नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। संडे स्पेशल राजा गोपालन सर। बहुत सारी भूमिका नहीं बांधूंगी क्योंकि इतनी सारी न्यूज है कि हमें जल्दी जल्दी सारी कवर करनी है। पेरियाना, वेरी वार्म वेलकम। विल स्टार्ट विद द श्लोक जी। थैंक यू गायत्री जी। और आपको अल्टरनेट मीडिया दर्शकों को एक ही प्रार्थना है, मैं आज एक श्लोक सुनाने वाला हूँ। मैं धीरे धीरे बोलूंगा, आप लोग दूसरा मेरे साथ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये छोटा श्लोक है, इसके बहुत ही प्रेरणा मिलती है, भगवान की आशीर्वाद मिलती है। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कदमस्त कांचलिम बाष्पवादी परिपूर्ण लोचनम मारुतीम नमद राक्षसांतकम। ये किधर भी आप राम को जप करोगे, हनुमान उधर बैठ जाता है। सो उसको प्रार्थना करते हुए हम आज आपको पास कम से कम 25-30 खबर है, जबरदस्त खबर है। जल्दी जल्दी रैपिड फायर करते जाएंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन साउथ इंडिया कमल खिल रहे, दैट इज मेन वन। एंड जो आपने अभी फोटो दिखा रहे हैं ये भी अच्छा है। एंड माय अंडरस्टैंडिंग इज, देखते देखते जाइएगा, नरेंद्र मोदी साहब ने इस महीने को आखिर में केरला जा रहे हैं। मैसिव विक्ट्री फॉर बीजेपी। लेकिन सीपीएम सफाई हो गया। राहुल गांधी ने वोट चोरी के करके बकवास कर रहे थे, वो खत्म हो गया। राहुल गांधी का नाक पर काला मिट्टी मिला लिया। दो देयरफॉर राजीव चंद्रशेखर करके एक नया कैबिनेट में मंत्री था, उनकी सौंपा है। सो ही हैज डन एक्सट्रीमली गुड जॉब। कमिंग टू द पॉइंट गायत्री जी, पिछले 45 साल में कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट का दबदबा थी उधर। आपको याद होगा, कम से कम 150 से 200 आरएसएस बीजेपी कार्यकर्ता को हत्या किया है केरला में। तो एलडीएफ, पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, एसडीपीआई वगैरह मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हिंदू को कत्लेआम में कत्ल करते थे, जैसे वेस्ट बंगाल में करते थे। उसको मद्देनजर रखते हुए बीजेपी ने इस बार अच्छा उतारा है। बड़े बड़े लोगों को जा करके सिंपली दे सेड विकसित केरलम, डेवलपिंग केरला, दैट इज आवर स्लोगन। उसमें जीत गया। एक श्रीलंका करके आईपीएस ऑफिसर है, वो मेयर बनने वाली है, फर्स्ट टाइम एक लेडी मेयर। एंड लेडी मेयर इज गोइंग टू रिसीव नरेंद्र मोदी एंड ऑफ दिस मंथ, देखो सही। सिमिलरली वेरी सून तमिलनाडु में भी 10 नहीं तो 15 कमल खेलेंगे एमएलए। बहुत ही शानदार है। उसको इफेक्ट है, earthquake इफेक्ट तमिलनाडु, केरला, आंध्रा में भी पड़ेगा, ऑल इंडिया लेवल पर भी पड़ेगा। क्योंकि आपको याद होगा गायत्री जी, हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बीजेपी ने पकड़ा था, फिर उसके बाद दिल्ली नेक्स्ट नाउ मुंबई में अगले साल फर्स्ट वीक में इलेक्शन है। अभी तो आज समझौता हो गया। आप हम दोनों बात करते हुए एक नाथ शिंदे ने फडणवीस से मिल करके जो हैप्पीली दे साइंड अग्रीमेंट। बीजेपी इज गोइंग टू द मेजर फैक्ट्री फॉर मुंबई कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये तो वर्णन है, बाकी आप पूछ लीजिए, मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन हमारा पास बहुत खबर है। We'll jump into the next one, and which is very critical for me as a person because I've been a मामा जी की फैन रही हूं मैं। शिवराज सिंह चौहान की सिक्योरिटी को बहुत हाई लेवल से अपग्रेड किया गया है। कहा जा रहा है कि इनको पाकिस्तान आईएसआई से बहुत बड़ा खतरा है। दे हैव बीन सीन उनकी रेकी करते हुए, उनके घर की रेकी करते हुए, उनके शेड्यूल चेक करते हुए काफी बड़ा रिस्क उनकी तरफ आ रहा है। इसलिए उनकी सिक्योरिटी Z+ कर दी गई है। जी करिए। अभी नरेंद्र मोदी सरकार में मिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे कहने का ये गौर है, भूपेंद्र यादव, मिस्टर शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर इत्यादि इत्यादि नाम बीजेपी अध्यक्ष के लिए प्रस्ताव कर रहे हैं। मिस्टर जेपी नड्डा साहब का कार्यकाल समाप्त हो गया, लेकिन मिस्टर शिवराज सिंह चौहान टॉप में है। उसके लिए खतरा है बहुत। भोपाल में इज्जत प्लस सिक्योरिटी वगैरह दे रहे हैं। पार्लियामेंट में अच्छा बोलने वाले व्यक्ति से
शिवराज सिंह चौहान अच्छा है, एक आदमी प्रवक्ता है, नरेंद्र मोदी को इज ए प्लस पॉइंट फॉर हिम। आने वाले दिन में पाकिस्तान से जो कम संपर्क करते हुए भोपाल में 2 यूथ से बात करते हैं, हैंडलर्स, उन्होंने रखे कि किया। इसीलिए इंटेलिजेंस ब्यूरो, मध्य प्रदेश पुलिस दोनों मिल करके इसको इज्जत प्लस सिक्योरिटी दे दिया है। बहुत बहुत खतरा है, जो क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार में 5-6 लोगों के लिए इज्जत प्लस सिक्योरिटी है, उसमें मिस्टर शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हो गया। बहुत खतरा, बहुत डिफिकल्ट डेज फॉर मिनिस्टर्स गायत्री जी, जीना भी मुश्किल गायत्री जी। पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज आई है पेरिया ना, आपने पता नहीं सुनी है या नहीं सुनी है। जेडीयू रोहिणी यादव, जो कि लालू प्रसाद यादव की बेटी है, उनको सिक्योरिटी देने जा रहे हैं। ये रोहिणी क्योंकि किस बात क्योंकि लालू प्रसाद यादव परिवार में टूट गया है, रोहिणी जी का खतरा बहुत है। मिस्टर तेजस्वी यादव ने यूरोप में टूर कर रहे, क्रिश्चियन जो क्रिसमस तक उधर रहेंगे, उनकी वाइफ तो क्रिश्चियन आपको पता है। सो देयरफॉर जो जेडीयू सरकार ने रोहिणी यादव के लिए जो प्रोटेक्शन देने वाले हैं, वो दिल्ली में भी देंगे, पटना में भी देंगे, वेयरएवर शी गो शी विल गेट इट, बिकॉज उनकी लाइफ का थ्रेट बहुत है। आने वाले दिन में आपको बता देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है रोहिणी अपनी भाभी के बारे में बहुत सीक्रेट्स जानती हो और उनको खतरा हो कि वो बाहर आके बोल देंगी, जिस तरीके से उन्होंने पूरे पर्सनली बोल रही है मतलब वो तो गोवा का क्रिश्चियन का समथिंग व्हिच वी कांट अंडरस्टैंड दैट। लोग परिवार में, सब परिवार में कोई ना कोई तो ऊपर नीचे चलते रहते हैं। सो देयरफॉर जो रोहिणी यादव का प्रोटेक्शन देना उनकी एक महत्व है। 5 से 10 एमएलए रोहिणी सिंह का अध्यक्षता में जेडीयू में शामिल करेंगे। मिस्टर तेजस्वी यादव का विपक्ष का नेता का दर्ज नहीं देंगे। that is why she is given protection. I see. अच्छा, खेल अलग खेल है। बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आ रही है पेरिया ना। एंड व्हाट अबाउट, सॉरी आई गॉट अ रॉन्ग पिक्चर हियर, जो ब्रेकिंग न्यूज ऑफ द टाउन है, या मैं बोलूंगी यूपी बिहार में, पूरे नॉर्थ इंडिया में एक ही नाम अभी चल रहा है, द न्यू यूपी बीजेपी प्रेसिडेंट पंकज चौधरी। एक बहुत बहुत शानदार आदमी है, गोरखपुर से नजदीक महाबगंज इलेक्शन 7 टाइम्स एमपी रहा, एमएलए रहा। 21 उनको उम्र 60 इयर्स अभी, सो यंगस्टर है। आने वाले दिन में कम से कम अनदर 10 इयर्स का इनकी दबदबा होगी यूपी पॉलिटिक्स में। क्यों केंद्र से उसको हटा करके उधर कर रहे, इसी से 2 चीज निकल रहे। आज पीयूष गोयल लखनऊ में है, आज शाम को ऐलान करने वाले हैं पंकज चौधरी का नॉमिनेशन के ऊपर। तो ये मुझे खबर भी आ रहे हैं, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह साहब साथ तीनों बैठ करके पंकज चौधरी का चुनाव, निरंजन शादी का भी चल रहे थे, लेकिन पंकज चौधरी कुर्मी है। आपको याद होगा पीडीए करके मिस्टर अखिलेश यादव ने चलाया ये मुहिम, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, उसको कवर करने के लिए किया है। आज लखनऊ पेपर में तमाम लिखा है, हिंदी पेपर, इंग्लिश पेपर वगैरह में एक चीज लिखा है, ये मिस्टर ऑर्गेनाइजेशन मैन है वो जो पंकज चौधरी, सब जगह पर जा करके आपका संगठन का प्रस्तुत करेंगे। आरएसएस से रिलेशनशिप है, देखते जाइए। मिस्टर पंकज चौधरी इज गोइंग टू हैव ए मेजर से। कल परसों इस्तीफा देगा, कंटिन्यू करेगा, ये नरेंद्र मोदी डिसाइड करेंगे, क्योंकि मंत्रिमंडल में, केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ेगा। निर्मला सीतारमन को अंडर काम करते हैं, लेकिन बजट तक से रख सकते हैं, बजट सेशन तक। बजट सेशन I have something else to also add to it, Periana. पंकज चौधरी कुर्मी है डेफिनेटली, पर अखिलेश यादव ने 2024 के इलेक्शन में अपने सारे हथकंडे अपना लिए। किस तरीके से उन्होंने पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक को यूनाइट किया। कम से कम 8 से 11 सीटें ऐसी हैं जहां पे पंकज चौधरी के आने से एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड 20% के आसपास में जंप आता है।
बीजेपी की तरफ में, राइट? और लास्ट टाइम उन्होंने वो चीज़, वो उनका ब्लैंक एरिया, ब्लैंक स्पॉट रह गया था, उन्होंने वो मिस कर दिया था। इस बार उस चीज़ का कोर्स करेक्शन करें, क्योंकि रिमेंबर 2024 के इलेक्शन में यूपी से बहुत बड़ा झटका आया था। इट वाज़ शॉकिंग फॉर द एंटायर कंट्री कि यूपी में हमारी सीटें कैसे कम हो गई, मतलब बीजेपी की सीटें कैसे कम हो गई। तो उस चीज़ को फिल अप करने के लिए आई एम नॉट गिविंग एनी स्पॉट, एनी वॉकओवर टू अखिलेश यादव। ये करेक्टिव स्टेप लिया गया है। और एक चीज़ और है, योगी आदित्यनाथ को कहा जाता है कि ही इज़ वेरी प्रो राजपूत, प्रो ठाकुर। वो एक उनका बारे में काफ़ी बात होती है लोकल ग्राउंड लेवल्स पे भी कई बार। तो उस चीज़ को भी हटाने के लिए हैविंग अ कुर्मी उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रेज़िडेंट एक्चुअली डज़ अ लॉट ऑफ या व्हाट डू यू से, उसे ये सारा मेक्स सोच बूझ करके किया है। ये आरएसएस का दबाव भी है उसमें। आपने ठीक फरमाया। योगी आदित्यनाथ का मिस्टर पंकज चौधरी का रिश्तेदारी यानी 19-20 फर्क में नहीं है, बहुत फर्क है। लेकिन उसको तो नजरअंदाज रखते हुए नीतीश कुमार को नेक्स्ट पंकज चौधरी, यूपी में भी कुर्मी, बिहार में भी कुर्मी, कुर्मी राज। ये राहुल गांधी क्या बोलेगा? हे, क्योंकि ओबीसी ओबीसी करते थे, अभी ओबीसी डाल दिया। कांग्रेस में आएगा क्या कोई ओबीसी? कांग्रेस में ओबीसी है नहीं है। नरेंद्र मोदी ने ठीक कहा, सब जगह पर इंडियन मुस्लिम लीग हो गया, कांग्रेस सारा मुस्लिम को आगे करेगा। देयरफॉर 2027 2029 इसके लिए तैयारी कर दिया बीजेपी ने। आखिर में आप आइए, मैं फेकिंग स्टोरी आपको देने वाला हूं। कल सुबेरे प्रधानमंत्री अमित शाह, नड्डा साहब पार्लियामेंट में मिल करके नेशनल प्रेसिडेंट के लिए भी तारीख तैयार करने वाले हैं। रिटर्निंग ऑफिसर मिस्टर लक्ष्मण, आंध्र प्रदेश एमपी है, उसको बोलने वाले हैं अनदर 5-6 दिन के अंदर अंदर बीजेपी का नेशनल अध्यक्ष बना देंगे। वो 3 नाम चल रहे हैं, भूपेंद्र यादव, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर। लेकिन प्रधानमंत्री एक मैडम को लेडी इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, वो सारा प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर करते हैं। फिर ये मेसी वाला स्टोरी क्या हुआ है कलकत्ता में? व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली देयर? जी मैडम ममता बनर्जी के घमंड है, घमंड को खत्म कर दिया। लेकिन ये सारा टिकट वापस कर देंगे कह रहे हैं, सब सारा पैसा वापस करेंगे करके कुर्सी को थोड़ा कम से कम 5 करोड़ रुपया का नष्ट आया है। ये देखिए, बेंगलुरु में भी क्रिकेट का हंगामा हो रहा है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। उधर बंगाल में वो सरकार का क्यों नजरअंदाज किया है? जो मैसेज का एकदम हैदराबाद प्लेन में बैठ करके हैदराबाद पहुंच गया, उधर राहुल गांधी रिसीव किया। देयरफॉर इट्स अ लॉस फॉर वेस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल मोहन बगान बहुत 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 जो टीम्स है उसके लिए भी ये काला दिन है। ममता बनर्जी का डाउट आ गया है। Messi was invited by a person called Satru, जो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए। अब मेसी को इनवाइट करने के बाद इतना ज्यादा पेरिया ने ये गुस्सा कहाँ हुए पता है आपको? ये गुस्सा हुए कि इनको 3 मिनट स्टेडियम में पहुंचे हुए नहीं हुआ था, एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल स्टार्टेड क्लिकिंग पिक्चर्स। सी, यू हैव टू रिस्पेक्ट द प्राइवेसी एंड द बाउंड्री। आप उनके कमर में हाथ डाल रहे हो, उनके कंधे पे हाथ रख रहे हो, you're touching him badly, you गलत just want गलत to. है, गलत है, गलत है। So ये बंदर लोग obviously anybody will get overwhelmed and offended. बहुत गलत तरीका है ये किसी को अप्रोच करने का। तो he left the stadium because he got really annoyed. Obviously he didn't come with that set of mind, because everybody knows you cannot offend India or Indian ऐसे Indian ठीक people कहा। love you. ये जो विदेश आदमी आया उसको क्या टच करना, इधर उधर इधर 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 करके, ये क्या एग्जैक्टली, वो लेडीज टच कर करके नहीं है, फोटो खिंचा रहे थे बहुत लोग, और नाराज उसके हो बाद जाते हैं। इसी गुस्से में वो छोड़कर चले गए, क्योंकि इतनी पिक्चर्स, इतना ज्यादा बदतमीजी, एंड सबके सब टूट पड़े। तो वो ही लेफ्ट द स्टेडियम। उसके बाद ममता बनर्जी कम्स एंड मेक्स अ स्टेटमेंट, बट इंटरेस्टिंग, ममता बनर्जी से ज्यादा की अच्छी स्टेटमेंट तो मुझे ये लगी, मेसी के साथ राहुल भी फोटो खिंचा रहे हैं। जी, ओवर टू यू। नाउ वेस्ट बंगाल में वो इतना हंगामा हुआ था, लेकिन तेलंगाना में स्वागत हो गया। मिस्टर रेवंत रेड्डी अच्छा प्लेयर है, लेकिन उसको साथ राहुल गांधी पहुंच गया, क्योंकि राहुल गांधी के आजकल को और पॉलिटिक्स के अलावा और इसमें वोट चोरी जाकर के बोलेगा। लेकिन आपने अभी फोटो दिखा रहे हैं, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। अदानी का, राहुल गांधी का रिश्तेदारी
वाई द सेम फ्रेम में है, देखो सही। इन शॉर्ट, मिस्टर राहुल गांधी ऑफ लेट अदानी का नाम जप करने के लिए बंद कर दिया। कोई लेना देने हो गया क्या कहते जी? आगे पीछे कुछ हो गया शायद। कह नहीं सकते हैं, पर ये ना यहाँ पे तो बहुत ही अलग अलग कहानियां चलती हैं। बट ये देखिए ना, अडानी स्पॉन्सर्ड इवेंट में जा रहे हैं ये, तो कुछ तो बात होगी क्या? अदरवाइज राहुल गांधी को पता नहीं था कि अडानी ने स्पॉन्सर किया हुआ है, ये सेम पूरा राहुल गांधी ने बोला था रेवंत रेड्डी को 1000 करोड़ रुपए वापस कर दो, अदानी का पैसा नहीं चाहिए। लेकिन अभी क्यों अदानी फोस्टर के सामने खड़े हैं? सब लोग ट्रू। पूछेगा ना जी, ए टू जेड। आम आदमी तो आजकल सोशल मीडिया इतना जबरदस्त है, एवरीवन विल आस्क दैट। बट इट हैज प्रेजेंटेड अ वेरी बैड पिक्चर अबाउट वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की धज्जियां उड़ा दी हैं ममता वर्ल्ड स्टेज बनर्जी पे। का ममता बनर्जी का बदनाम हो गया है। जो प्लेयर्स ऑल ऑफ देम और नेगेटिव ऑफ ममता बनर्जी, उनको ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी नहीं है। आज वो लोग ई सिगरेट पीते रहते हैं पार्लियामेंट में, उधर भी पीते हैं उधर भी खाते हैं, उनको कोई लापरवाह नहीं है। देयरफॉर ममता बनर्जी क्लमसी प्ले यू मेड इट इन वेस्ट बंगाल, एंड मेसी का कंफ्यूजन हो Who गया। was मेसी who was smoking e-cigarette पे रही है ना? ई-सिगरेट कौन पी रहा था पार्लियामेंट में? एक लेडी एमपी, महुआ मोइत्रा? मैंने तो नहीं उन्हीं का नाम। नाम नहीं पता, वो नाम नहीं बोलने में वो तो प्रिविलेज मोशन लेके आ जाएगा। हम लोग को पता नहीं है, सब लोग बोल रहे हैं लेकिन उसका सच्चाई नहीं है। लेकिन इसके बीच में ये कि कांग्रेस वालों ने बोला एक मंत्री ने दारू पी करके आ गया, लेकिन तमिलनाडु में एक एमपी ने बोल दिया है उनको किसी को मकान को किराया में दे करके 2 लाख कमा रहे ऑल तमिलनाडु एमपी। ये भी स्कैंडल है। अब मैंने सुना है वेस्ट बंगाल असेंबली, कर्नाटका असेंबली, यूपी असेंबली में प्रोनो पिक्चर्स देखते थे एमएलए, आज ये सिगरेट पीने लग गया पार्लियामेंट में। ये क्या गलत बात है? स्पीकर साहब उसको ठोकना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट को जो मर्यादा है वो बड़ा गिर गया है, गिरावट आ गया है। चांदनी चौक हो गया, जिम्मा मस्जिद हो गया, ये रेलवे हाँ, स्टेशन हो गया, ये सारा फिश का सारा मार्केट। कांग्रेस लोगों का कारण है। फिश मार्केट हो गया। बिहार के जो डेप्यूटी सीएम है पेरिया ना, सम्राट चौधरी, he is turning out to be really smart badass, जिसको हम बोलते हैं जी। सम्राट चौधरी, पंकज चौधरी, सारा बीजेपी क्या चौधरी 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 हो गया बीजेपी। पंडित से नफरत था, ठाकुर से नफरत था, लेकिन चौधरी भी को भी स्मार्ट करना चाहिए। लेकिन सम्राट चौधरी ने बिहार का योगी आदित्यनाथ बन गया। ट्रैक्टर चला रहे, JCT चला रहे, नॉट ओनली दैट बुलडोजर भी चलाने लग गया है। आप देखते जाइएगा, सम्राट चौधरी 3 महीने के अंदर अंदर बिहार का लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को हाथ में ले लेंगे। सम्राट चौधरी के पीछे मिस्टर नरेंद्र मोदी का स्टाफ बहुत लोग पीछे पड़ा है, क्या क्या करना क्या नहीं करना करके आदेश पीएमओ से जा रहे हैं। मुझे अच्छा खबर है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी का पूरा आमचा अमित शाह, इंटेलिजेंस ब्यूरो, CRPF, BSF का सपोर्ट है। 3 महीने के अंदर साफ कर दो उधर, जंगल राज को खत्म करके राम राज लेके आ जाओ। जैसे योगी आदित्यनाथ ने जब आजम खान और इन लोगों से प्रॉपर्टीज छीनी थी, तो उनको गरीबों को लौटा दी थी जिनसे उन्होंने प्रॉपर्टीज हड़पी थी। कुछ उसी रास्ते पे चलते हुए जो सम्राट चौधरी हैं, जितनी भी इलीगल प्रॉपर्टीज कन्फिस्केट हो रही हैं, उन्होंने अनाउंस किया है, स्पेशली द वन लिंक्ड टू द फॉर्डर स्कैम, चारा घोटाला वाला। वो कह रहे हैं उसको वो गवर्नमेंट स्कूल्स में कन्वर्ट कर देंगे। और इस तरीके की जो अच्छा प्रॉपर्टीज योजना है, अच्छा योजना है, जी, वेरी गुड योजना है। इस तरीके की जो प्रॉपर्टीज है, उनका जो मार्केट वैल्यू है दैट इज अराउंड 950 करोड़, 950 करोड़, इंक्लूडिंग द बिल्डिंग्स ओन्ड बाय आरजेडी। ये तो लग रहा है आरजेडी की आरजेडी इज डन एंड डस्टेड, देयर प्रॉपर्टीज आर गॉन, दे लेकिन फिक्स लेकिन एक चीज आप ध्यान दिया नहीं दिया है, सम्राट चौधरी ने बुलडोजर चला रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने रोहिणी सिंह का सपोर्ट करके 5-6 एमएलए खींच ले उधर से। बहुत पॉलिटिक्स हो रहे उधर। बहुत जो पॉलिटिक्स। संजय यादव है हरियाणा का, उन्होंने कम से कम 50% ऑफ द तेजस्वी यादव का पैसा वो खा गया कह रहे, खाया नहीं कह रहे। जो बिहार में पटना डेली न्यूज़पेपर्स में इतना इतना खबर छाप रहे, उस खबर को सुनेंगे आप बिल्कुल सूंघ जाएंगे। राइट।
फिर ये ना पंजाब पॉलिटिक्स की तरफ आती हूँ, उधर से काफी आप देखिए पंजाब पॉलिटिक्स में बहुत दो चीज तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है गायत्री जी। हमारा दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ, कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी से नाराज है। सिमिलरली नवजोत सिंह का वाइफ नवजोत कौर नाराज है कांग्रेस से। वो कह रही थी 500 करोड़ रुपया में एक चीफ मिनिस्टर बन सकते थे। ये सीधा अटैक ऑन अमरिंदर सिंह ऑल्सो। इसमें इंक्वायरी चाहते हैं। राहुल गांधी का कहना यह है, ये नवजोत सिंह सिद्धू ने ये पहले मुझे बताया। सो देयरफॉर देयर आर कॉन्ट्रडिक्शंस। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी 2027 चुनाव में हार जाएगी। साथ साथ अमरिंदर सिंह ने बोला है संयुक्त शिरोमणि अकाली दल से समझौता करके हम लोग रिवाइव करना पार्टी का कह रहे। वेट एंड वॉच। अमित शाह इज गोइंग टू चंडीगढ़ ऑन 29th of December. We will have some new approach. उसमें सुनील जाखड़ साहब का इंपॉर्टेंस है। कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब को भी उम्र हो गया ना जी, 85 साल का है, बट ही इज वेरी हॉट हेल एंड हॉटी। ही स्पोक टू इंडिया टुडे ग्रुप एंड ही इज गोइंग टू से that he will read the system. He will become the chief minister. जी, पेरियाना एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज आई है दैट उड़ीसा के जो कांग्रेसमैन हैं उन्होंने ओपन हार्ट सर्जरी की बात की है कांग्रेस की। क्या बात कर रहे हैं लोग? वो तो खत्म हो गया। वो कह रहे कांग्रेस में वो मोहम्मद मुहीम नाम है उसका, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी। वो कह रहे राहुल गांधी टट्टू हो गया, गुस्सा हो गया। वो लिखा है उस चिट्ठी में। एंड ही सेज मल्लिकार्जुन करके बुढ़ा हो गए, पैदल जाने में मुश्किल है, वो क्या कांग्रेस का चलाएगा। लेके आ जाओ प्रियंका गांधी का, लेके आ जाओ DK शिव कुमार का। सच्चाई कह रहा है। यही तो प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में बोला था, ये कांग्रेस आदमी आपको उंगली उठा करके पूछेगा। पूछने लगी है। कांग्रेस तो खत्म हो चुका है जी नॉर्थ इंडिया में। कांग्रेस मर। ओडिशा में क्या है, एक दो लोग ऐसे ऐसे आ जाएंगे, शायद वो बीजेपी में जा रहे नहीं जा रहे पता नहीं, लेकिन ओडिशा का कांग्रेस रिवाइव करना है वो राहुल गांधी के हक में नहीं है, प्रियंका गांधी हक में नहीं है, क्योंकि बीजेपी कवर कर जाए। आने वाले 2 लोकसभा 2 असेंबली का कोई हिला नहीं सकते बीजेपी का। नरेंद्र मोदी पीछे पीछे आ रहा है। लेकिन उसने रिलेटेड ये कही है, मिस्टर नवीन पटनायक साहब ने कम से कम 300 करोड़ रुपया डोनेट कर दिया है। अपना ट्रस्ट जो भी है सरकार का, उन्होंने पेंशन भी नहीं चाहिए, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मुझे तनख्वाह भी नहीं चाहिए करके चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिख दिया है। वो सेंसेशनल न्यूज इन ओडिशा। आज हम लोग ने तिरुवनंतपुरम, यूपी, ओडिशा, पंजाब, सारी की तमिलनाडु कवर कर दिया। होल्ड सब बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है व्हिच वी कांट लेट इट गो। इंडिया का नया न्यूक्लियर बिल आ रहा है। व्हाट इज दैट न्यूक्लियर बिल? वो न्यूक्लियर बिल जो आने वाले दिन में, शक्ति नाम है उसका, वेट एंड सी। नरेंद्र मोदी ने न्यूक्लियर का पब्लिक करके ही इज गोइंग टू डू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्या है पता आपको? प्राइवेटाइज करने वाले हैं। जो देखते जाइए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है, वो सबको न्यूक्लियर बिल रूप में अगले हफ्ते पार्लियामेंट में ये मेजर स्टोरी है। इज गोइंग टू सेट अप ए न्यूक्लियर बोर्ड। 2044 यानी 2047 का विकसित भारत का ये भी योजना है, परियोजना है। मिस्टर नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस दैट बिल इन पार्लियामेंट वेरी सून। So private sector will be allowed or will be allowed to participate across the key segments. Basically, atomic energy से related है, not weapons. Main वो criteria. Not weapons. Weapon has nothing to do with it. शांति रूप में है वो कह रहे हैं। उसको है देखिए, सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। So what does it mean? And you know, ये बिल आने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन केंद्रीय सरकार ने सूझबूझ करके ये काम लेके आ रहे, so that you get a free flow of electricity by another 20 years time. इसका नाम बड़ा प्यारा रखा है उन्होंने। एनर्जी से रिलेटेड है, न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड है, प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर साइंस। इसे वेरी इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है जी, वेरी इंपॉर्टेंट। अफगान मिनिस्टर इज कमिंग टू इंडिया पेरियाना। हाँ देखो, तीसरा बार आ रहा है। 3 मिनिस्टर्स आ चुका है। पाकिस्तान को बिल्कुल
उनके मन पर क्या आशंका है पता नहीं है. Afghanistan ministers are coming in tandem. Every month one minister is coming. India is wanting to give help. Afghanistan health minister नड्डा साहब से मुलाकात कर रहे. वो लोग भी कह रहे हैं कोरोना टाइम पर आपने जैसे एनर्जी करके सारा कोरोना पेशेंट्स का इंजेक्शन दिया है, जो इनॉकुलेशन किया है, उसका तरह अफगानिस्तान में नए प्रोग्राम बनाने के लिए वो दिल्ली आ रहे हैं. अफगानिस्तान ये सारा एनएसए अमित डोवाल कर रहे. अजीत डोवाल का एक इम्पोर्टेंट है, अफगानिस्तान में हमारा हाथ बढ़ना चाहिए. सॉरी आई वाज ऑन म्यूट. मैं ये कह रही थी पेरियाना, एनी पर्टिकुलर पर्पस और एनी पर्टिकुलर डिफाइंड थिंग जिसके लिए आ रहे हैं? They want to keep a good alliance with them, with Pakistan. Public health is important in Pakistan. That is why नूर जनता साहब ने आ रहे दिल्ली. जी जी जी. नूर जलाल जलाली प्लान्स टू विजिट नेक्स्ट. अफगानिस्तान और भारत के बीच में जो रिश्ते गहराते जा रहे हैं उसका काफी असर अक्रॉस वर्ल्ड दिख रहा है. इसके साथ साथ चाइनीज वीजा को रिलैक्सेशन दे दी गई है. क्वाइट इंटरेस्टिंग. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज द मोर मेजर स्टोरी है गायत्री जी. आने वाले दिन में नरेंद्र मोदी ने कह दिया है टूरिस्ट वीजा, नॉट ओनली स्टूडेंट वीजा, एवरीथिंग. Those who are having a brain, stocking sessions, they want to go to China. China is improving. We want to help them. Now, Periana, what would you like to say about this? This came as a shocker yesterday for me. This is SIR in Bengal. इसीलिए ममता बनर्जी इतनी भड़की हुई है. By the way, वो नहीं चाहती थी कि मेसी वाला प्रोग्राम हो. नहीं, अच्छा बोल रहे हैं आपने. तो ऐसे ब्रेकिंग ममता नहीं चाहती थी कि मेसी वाला प्रोग्राम हो पेरियाना, बिकॉज फुटबॉल बहुत काम करता है. जी. 85 लोग का ये काम हो गया, लेकिन मुझे लगता है तमिलनाडु में भी असर पड़ेगा. तमिलनाडु में 1 करोड़ डुप्लीकेट वोट खत्म कर दिया है. पता आपको, जितना बगाना बना रहे थे सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया तमिलनाडु में 1 करोड़. इसका मतलब डीएम के 1 करोड़ वोट नीचे गिरेगा. ममता बनर्जी के 85 लाख नीचे गिरेगा. सो वेट, चांसेस ऑफ विनिंग किसका है? ममता बनर्जी तो हारने वाली है इस बार. बीजेपी जीतने वाले हैं. तमिलनाडु में स्टालिन हारने वाले हैं. एडपाडी पळनिसामी जीतने वाले हैं. पेरियाना, अगर मैं इसकी पूरी बात करूं तो 85 लाख फादर नेम्स इन इन्यूमरेशन फॉर्म्स आर डूबियस. झूठे नाम है 85 लाख लोगों के. और 13.5 लाख लोगों के सेम नेम फॉर फादर एंड मदर. मतलब अगर जमाल नाम पापा का है तो जमाल नाम मम्मा का भी है. 11,95,000 फादर की एज 15 साल से कम है. मतलब वो बाल विवाह करके बच्चे पैदा कर रहे थे. 24 लाख लोगों के लिए जो मेड वोटर्स हैविंग 6 चिल्ड्रन. ये देखो 24 लाख का 6 चिल्ड्रन. 3.5 लाख का ग्रैंडफादर और अंडर 40. कैन यू बिलीव? अच्छा हो गया ऐसे यार. ब्रेकिंग स्टोरी आपने अच्छा ढूंढ करके अल्टरनेट मीडिया दर्शकों को बता रहे हैं. 2 करोड़ से ऊपर जो है वो डूबियस वोटर्स निकल रहे हैं. और 2 करोड़ मतलब ममता विल लूज द इलेक्शंस. शी इज गोइंग टू लूज द वेस्ट बंगाल इलेक्शंस लाइक एनीथिंग. तमिलनाडु में भी लूज करेंगे. तमिलनाडु में वेस्ट बंगाल भी लूज करेंगे. देखते जाइए. लेकिन आज हम लोग ये बात करने टाइम पर एसआर तो एक्टिव है. चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश्वर जी ने राम मंदिर जाकर के प्रार्थना किया है. आज सुबह बहुत ही इंटरेस्टिंग थी. चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन राम मंदिर इन अयोध्या. उसके साथ साथ एक वीडियो दिखाती हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग सी. दिस इज उपेंद्र चौहान. ये गए हुए हैं देहरादून इंडियन मिलिट्री एकेडमी परेड में. और ये इनका जो इंटरेक्शन है वो बहुत मजेदार है वहां पे. ये बच्चों के साथ ऑलमोस्ट 400 किड्स who have graduated from the Indian military academy, उनके साथ पुशअप्स चल रहे हैं. So this is a very energetic and encouraging moment. At the age of 65, it is very very interesting video आपने दिखा रहे हैं. बढ़िया है जी. बहुत बहुत मजेदार है. जाते जाते पेरियाना एक लास्ट स्लाइड पे मैं आपके कमेंट्स चाहूंगी एंड दैट इज दिस वन. सॉरी, दिस. रेलवे मिनिस्टर ने आकर बहुत बड़ी बात बोली है कि 5,000 एकड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टीज
हेक्टेयर्स नॉट एकड़, 1000 हेक्टेयर्स की प्रॉपर्टीज जो रेलवे की हैं, उस पे वक्फ का कब्जा है। लेकिन वक्फ बोर्ड को तो सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दिया है, ये सारा इंस्ट्रक्शंस जा करके 1000 जो स्क्वायर हेक्टेयर्स का उसको सरकार वापस ले लेगा। ये नरेंद्र मोदी का बहुत बहुत श्रेय है, अश्विनी वैष्णव का बड़ा इंपॉर्टेंट कदम है, क्योंकि 1000 एकर्स हेक्टेयर्स और कमिंग बैक टू रेलवेज, ये सारी की सारी पिछले कितना भी रेलवे मिनिस्टर था वो नहीं कर पाया, लेकिन अश्विनी वैष्णव कर रहे। बीजेपी गवर्नमेंट took the permission from Supreme Court, based on that ये सारे के ये 1000 एकड़ किधर किधर पता आपको? आंध्रा में है, कर्नाटका में है, तमिलनाडु में है, नॉर्थ इंडिया में नहीं। ये लोग तो लैंड चोरी करते हैं, ये तो वोट चोरी कर रहे नहीं, लैंड चोरी, उसमें पैसा बनाने चाहते थे, उसमें जानबूझ करके। लेकिन आप देखिएगा गायत्री जी, पिछले 5 साल को अंदर अंदर नरेंद्र मोदी ने नोएडा में जेवर एयरपोर्ट, मुंबई में मुंबई एयरपोर्ट बना दिया। ये कांग्रेस सरकार ने क्यों जो उधर लैंड एक्विजिशन में ले देर किया? क्योंकि सबसे पैसा ले रहे थे। दैट इज मोर इंटरेस्टिंग थिंग। सबसे किराया कमा रहे थे, रेंट कमा रहे थे, राइट? हम रेंट कमा रहे थे, उसमें घूस बैठा है उसमें। आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर ने नरेंद्र मोदी 2024 चुनाव में कांग्रेस लोग ने 20 लाख करोड़ रुपया का खा गया करके, वो कह रहे मेरा पास लिस्ट है, उसमें ये भी है। 1000 हेक्टेयर मतलब द अमाउंट ऑफ मनी दे, यू जस्ट रिमेम्बर कितना का होगा। रेंट से याद आया, एक टैक्सी सर्विसेज, रेंटल टैक्सी सर्विसेज गवर्नमेंट लॉन्च भारत कर रही नाम है, नितिन गडकरी शुरू कर रहे हैं। आजकल ओला, ब्लू चिप वगैरह, उबर, उसको कंपटीशन देने में सरकार खुद टैक्सी सर्विस चलाने चाहते हैं। अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी का अंदर अंदर ये चीज पायलट प्रोजेक्ट दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता में कर रहे हैं, अभी ऑल ओवर इंडिया में विस्तार करेंगे 2026 तक। ये बड़ा इनिशिएटिव है नितिन गडकरी, अमित शाह का डिपार्टमेंट से। वाओ, दैट्स वेरी नाइस। थैंक यू सो मच पेरियाना फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। और अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप मेरे को कंट्रीब्यूट, डोनेट या मेरी सहायता करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू, नमस्ते। नमस्ते।